देखिए, बचपन में ये सवाल हमारे दिमाग में बहुत बार आया होगा कि ये चिड़िया जो होती हैं, जो पंछियाँ होती हैं, ये सुबह के टाइम पूरब से पश्चिम की तरफ ही क्यों जाती हैं और शाम होते ही पश्चिम से पूरब की तरफ ही क्यों आती हैं। हमारे दिमाग में बहुत बार आया होगा। घर वाले हमें बता भी देते हैं कि जो पूरब है, पूरब दिशा में ही इनका घर होता है और ये सुबह के टाइम चुनने के लिए, दाना लेने के लिए ये जाती हैं, अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती हैं पश्चिम दिशा में, और शाम होते ही दाना लेकर आती हैं। हम लोग संतुष्ट भी हो जाते थे और कभी कभी दिमाग में और भी प्रश्न आते थे कि ये पंछियाँ जो हैं ये पूरब में ही क्यों अपना घर बनाती हैं, पश्चिम में क्यों नहीं अपना घर बनाती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते थे। तो चलिए आज जान लीजिए कि ऐसा क्यों होता था। देखिए, आँखों में दो प्रकार की सेल होती है। सेल माने कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शंक्वाकार सेल होती है और एक दंडाकार सेल होती है। दो प्रकार की सेल होती है, शंक्वाकार सेल, दंडाकार सेल। शंक्वाकार सेल जो होता है ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होता है, यानी प्रकाश के रंग, आपको कितने प्रकाश के रंग दिखेंगे ये निर्धारित करता है कि आपके आँख में कितनी मात्रा में शंक्वाकार सेल हैं। और दूसरा वाला है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही है। प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होने का मतलब आप कितना ज़्यादा प्रकाश झेल पाते हैं, आपकी आँख जो है वो कितना तेज प्रकाश को झेल पाती है। जैसे अभी हम सूरज की तरफ देखें, दोपहर में सूरज की तरफ देखें तो क्या होगा, हमारी आँखों को चकाचौंध लगेगा, हमारी आँख उस प्रकाश की मात्रा को झेल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे आँख में प्रकाश, ये जो दंडाकार सेल है इसकी मात्रा निश्चित है। अगर आपकी आँखों में बाहर से बहुत सारे शंक्वाकार सेल डलवा दिया जाए तो आपको जितने रंग दिखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रंग दिखेंगे। और अगर आपके आँखों में से सारे के सारे शंक्वाकार सेलों को ख़त्म कर दिया जाए तो ऐसा होता भी है, वर्णांधता नाम का रोग हो जाता है। वर्णांधता माने, वर्ण माने होता है रंग, अंधता माने अंधा हो जाना, यानी रंगों के प्रति अंधा हो जाना। जो सैनिक होते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर आदि बहुत सारी जगहों पर रहते हैं, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, उनका क्या होता है, वो वहाँ पर रहते हैं, अब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सफ़ेद सफ़ेद ही दिखता है। इसके बाद में या तो काला दिखेगा या सफ़ेद दिखेगा। और धीरे धीरे जो सैनिक होते हैं उनके आँखों का जो शंक्वाकार सेल है वो डिसेक्टिव हो जाता है और इसके बाद उन्हें केवल काला रंग दिखेगा या सफ़ेद रंग दिखेगा। मतलब वो हरे और नीले रंग में कोई भी भेद नहीं कर पाएंगे। इस रोग को वर्णांधता कहते हैं। अगर किसी की आंखों में शंक्वाकार सेल बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे चारों तरफ और भी बहुत ज़्यादा रंग दिखने लगेंगे। जैसे कुछ तितलियां होती हैं, कुछ भंवरे होते हैं जिनकी आंखों में शंक्वाकार सेल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें हमसे ज़्यादा रंग दिखाई देते हैं। अब समझते हैं प्रकाश की तीव्रता वाला, ये दंडाकार सेल। दंडाकार सेल अगर किसी की आँख में बहुत ज़्यादा है तो वो सूरज की तरफ एकदम से देखेगा और उसकी आँख में कोई चकाचौंध नहीं लगेगा। किसी की आँखों में दंडाकार सेल अगर बहुत कम है तो क्या होगा, थोड़े से प्रकाश को झेल नहीं पाएगा और फिर क्या करेगा, उसे चकाचौंध लगेगा, वो आंखें खोल नहीं पाएगा। अब देखिए, जो पंछियां होती हैं, पंछियों की आंख में ये जो दंडाकार सेल है, ये दंडाकार सेल बहुत ही कम होता है। यानी कि दंडाकार सेल कम है, यानी कि ये प्रकाश को नहीं झेल पाते और इन्हें चकाचौंध ज़्यादा लगता है। ऐसा मामला है कुछ। अब देखिए, सुबह मुर्गा चिल्लाता क्यों है, क्यों चिल्लाता है? क्योंकि सुबह वो जाग जाता है और सुबह हो गया है। अब जैसे ही मुर्गा जाग गया है, अपनी आंखें जैसे खोलना चाहता है, जैसे ही आंखें खोलता है तो उसके आंखों में दंडाकार सेल कम है और उसे बहुत तेज चकाचौंध लगता है, इसलिए वो आंखें बंद कर लेता है और इस दिक्कत की वजह से वो चिल्लाता है। और यही दिक्कत और भी पंछियों में होता है। अब देखिए, सुबह के टाइम सूरज पूरब में निकला है, सूरज की किरणें पूरब से पश्चिम की ओर आ रही हैं। अब अगर पंछियां सूरज की तरफ अपना मुंह करेंगी तो सूरज की प्रकाश की किरणें सीधे उनकी आंख में आएगा, जिससे उसे चकाचौंध लगेगा। इसलिए पंछियां क्या करती हैं, सुबह के टाइम सूरज पूरब की तरफ निकला है और उधर से यानी पूरब की दिशा से प्रकाश आ रहा है, तो उस साइड में जिधर से प्रकाश आ रहा है उस साइड में वो लोग अपना पूंछ कर लेते हैं और पश्चिम की दिशा में अपना मुंह करके और फिर उड़ते हैं। इसलिए सुबह के टाइम हमें सारी की सारी पंछियां पूरब से पश्चिम की तरफ उड़ती हुई दिखती हैं। और जब शाम होता है तो इसी का उल्टा होता है। शाम में क्या होता है, जो सूरज भगवान है वो घूम कर पहुँच गए हैं पश्चिम में और पश्चिम से सीधे प्रकाश की किरणें पूरब की दिशा में जा रही हैं और पंछियाँ अब बेचारों के लिए दिक्कत है पश्चिम की तरफ मुँह करना।
अगर पंछियाँ कोई भी पंछी पूरब की तरफ मुँह पश्चिम की तरफ मुँह करेगी तो पश्चिम से सूर्य की किरण सीधे उसकी आँख में पड़ेगा, जिससे उसे चकाचौंध लगेगा, दिक्कत होगा उसे। इसलिए वो क्या करता है, शाम होते ही वो पूरब की तरफ अपना मुँह घुमा लेता है और फिर उड़ता है, तो हमें पश्चिम से पूरब की तरफ आते हुए दिखते हैं।